नमस्ते दोस्तों, निरोगी काया सुख समृद्धि छाया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को प्रथम सावन सोमवार का बहुत बहुत आप लोग सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जिस तरीके से शिव जी इस महीने में सबसे ज़्यादा पावन महीना माना जाता है और वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करे और ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उसका हम सदुपयोग करें। तो आज का हमारा विषय है डिप्रेशन कि हम डिप्रेशन में किस तरीके से ख़ुद को सेव रखें और क्या क्या हमें करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये मुस्कुराता हुआ एक चेहरा है, इसे देख के लगता है कि डिप्रेशन की कभी शिकार हुई होगी। बट मैं डिप्रेशन के लास्ट स्टेज पे थी, बट मैंने खुद को बाहर निकाला। बहुत लंबी स्टोरी है। मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश करी थी, बट उन सब चीज़ से निकल गई हूँ मैं। और जिस जिस समय डिप्रेशन था, प्रॉब्लम था, मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और आज मैं अपना जीवन अपने तरीके से जी रही हूँ। चलिए हम कुछ बात करते हैं कि डिप्रेशन में आखिर प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। वो पूरा हमारे सोच और हमारे जो कहते हैं पूरे बॉडी से एक विस्तृत हो जाता है। वो पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। आप खुद को बिल्कुल ऐसे सोचने लग जाते हैं कि आपकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। आपके अंदर की आत्मा, सारी चीज़ें जिसको आप एक तरह से कहना चाहिए कि जो आपको संतुलित करता है, वो सारी चीज़ें आप ख़त्म कर देते हैं। और डिप्रेशन में वही इंसान जाता है जो खुद को खुद से ज़्यादा अहमियत ना दे के जो दूसरों को देता है, जो अपने के लिए सोचता है, सबसे पहले तो वो डिप्रेशन में जाता है। तो मेरा तो मानना ये है कि डिप्रेशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया में वही सारे लोग हैं और उसके कारण आप जी नहीं सकते हो, आप मरने का निर्णय ले लेते हो, आप खुद को उस रास्ते पे लेके चले जाते हो जहाँ पे आपको कोई भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अलोन फ़ील करते हो, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। देखिए, हमारे दिमाग की कुछ सोच है जिसके कारण हमें लगता है कि अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो एक काली सी परछाई जो आपके जीवन में आती है और आपको डिप्रेशन में डालती है, क्योंकि हम दिन भर सोचने लग जाते हैं कि हम जिसको इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंट देते हैं, चाहे आपका काम हो, वर्क हो, फैमिली हो, प्यार हो, बच्चे हो, अगर आपको लगता है कि वो आपका किसी भी तरह से साथ नहीं दे रहे हैं और आपका मनोबल टूटते जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप उस इंसान को छोड़िए। सुनने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैंने खुद छोड़ा है। मैंने उन सबको आज छोड़ दिया है जिसने मुझे मेरे डिप्रेशन में, मेरे उस हालत पे किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन मैं निकली उससे बाहर, खुद निकली, क्योंकि मेरे तो दवाई के लिए पैसे देने के लिए भी मेरे पास कोई नहीं था। मैंने खुद कमाया, जैसे भी कमाया। बहुत लंबी स्टोरी है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन क्या होता है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है, और उस टाइम पे इंसान क्या फ़ील करता है और उसे कितना बुरा लगता है। दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, बस हम अपनी सोच में दुनिया को ख़त्म कर देते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार होगे तो कभी भी आप अकेले नहीं रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खुद को अकेले नहीं रखिए, अकेले नहीं सोचिए, नहीं तो आपको सारी चीज़ें ऐसे घेर लेगी, बिल्कुल काली परछाई सी, जैसे कि पता नहीं आपके जीवन में क्या हो गया हो। तो सबसे पहले आप जाइए, जो अच्छा लगता है बाहर घूमिए। सबसे पहले तो आप उस रूम से जहाँ पे आप अकेले कैद हैं, उस जगह से निकालिए, क्योंकि डिप्रेशन में सबसे अच्छा लगता है खुद को अकेले रखना, अकेले बैठना। और बिल्कुल कहते हैं ना कि सबको छोड़ छाड़ के बस अकेले सोचना अच्छा लगता है। बस सबसे पहली गलती हम यही कर लेते हैं कि हम अकेले रहना चालू कर देते हैं। तो कोई भी दोस्त जो आपको लगता है आपकी बात को समझेगा, नहीं है तो बना लो आप। तो सबसे पहले कि आप खुद को उस जगह से निकालिए, अकेले नहीं रहिए और खुद को बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ा दीजिए। खुद को बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप उड़ जाइए हवा में, जैसे कि तितलियाँ हर जगह जाती है, उसको इसकी खुशबू, उसकी खुशबू सब जगह जाती है और बस अपने आप को खुश रखती है। तो वैसे ही आपको खुद को खुश रखना है। मंदिर जाना अच्छा लगता है, मंदिर चले जाइए, भगवान से बात करिए, बुक्स पढ़िए, मूवी देखिए, भीड़ में घूमिए। जब भी आपको डिप्रेशन लगे, सबसे पहले तो अपना उस एरिया को छोड़िए, जिस एरिया में आप बैठे हो उस एरिया को छोड़ दीजिए और बाहर कहीं निकल जाइए। एंड सबसे ज़रूरी उस टाइम पे एक चीज़ होती है कि हमें अपनों का साथ की ज़रूरत होती है, कि कोई हमारा अपना हो जो हमें उस टाइम पे प्यार से संभाले, हमें होल्ड करे। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा साथी है तो आप उसको वो सारी चीज़ें बताइए,
और अगर नहीं समझ में आए तो खुद से प्यार करिए, खुद के साथ रहिए, जीवन ख़त्म नहीं हो जाता है। तो गिव अप नहीं करिए, लाइफ में खुद को आगे निकालिए और जो चीज़ आपको डिप्रेशन करे उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है ना, ये बहुत अनमोल है, उसका अपमान प्लीज़ मत करिए। आज सावन सोमवार है और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस ईश्वर का हम आज उपवास कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उसकी उपासना करिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ जाइए। देखिएगा आपके जीवन में कोई भी समय एक जैसा नहीं था।